नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज जैसे कि मैंने पहले भी कई बार आपसे मेडिकल संबंधित कई बातों पे चर्चा किया है, आज भी कुछ मेडिकल संबंधित बातों पर ही आपसे चर्चा करूंगा। कई बार हमारे पास मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि सर, हमें शरीर में बहुत जगह दर्द है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, कंधे में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है और हमने तमाम डॉक्टरों को दिखाया है लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है और हमने तमाम जांचें भी करा रखी है लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये होता क्यों है और इस बीमारी को क्या कहते हैं? अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस बीमारी का नाम होता है फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपके शरीर के विभिन्न अंगों में दर्द होंगे, मांसपेशियों में दर्द होंगे, लेकिन आप बहुत सी जांचें कराएंगे, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड जांचें, ये सब जांचें आपकी नॉर्मल आएंगी। बहुत बार हमने देखा है कि मरीज हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स लेके आते हैं और जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, जैसे किसी मरीज में विटामिन B12 या विटामिन D की डेफिशिएंसी आती है, लेकिन अगर वो लोग विटामिन B12 और विटामिन D सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको आराम नहीं हो रहा है। वो लोग तमाम डॉक्टरों को दिखा के तमाम इलाज लेते हैं, फिर भी आराम नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? अगर आपको ऐसी समस्या है तो सबसे पहले आप जो है किसी अच्छे डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए और एक बार आप अपने बीमारी को समझिए। कई बार ओवर एंजाइटी में हमें ऐसी चीज़ें लगती है कि अगर हल्का फुल्का भी दर्द है, हमें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा दर्द है, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है और इस कारण से हमारा इलाज नहीं हो पा रहा और हम ठीक नहीं हो पा रहे। एंजाइटी जो होती है ये हमारी बीमारी को बढ़ा देती है और जो हमारा पेन का लेवल होता है, जिसको थ्रेशोल्ड लेवल कहते हैं, उसको भी घटा देता है। नॉर्मली लो थ्रेशोल्ड पेन लेवल के पेशेंट्स को ज़्यादा तकलीफ होती है, थोड़े बहुत दर्द होने पे भी उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है। अगर हमें नींद में समस्या है और हम सही से सो नहीं रहे हैं, इस कारण से भी हमारे मांसपेशियों में एक दर्द, एक उलझन और अनईजीनेस सा बना रहता है। ऐसे कंडीशन में अगर आपने सारे टेस्ट करा लिए हैं तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स दवाइयाँ होती है। फाइब्रोमाइल्जिया में अगर नॉर्मल दवाइयाँ, पेन किलर्स देने के बावजूद भी अगर हमें आराम पूरी तरीके से नहीं मिलता है तो हमें कुछ और तरीके भी अपनाने चाहिए। एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, हमें अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ता है। जैसे कि हमें उन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए जिसके कारण हमें तनाव होते हैं, लेकिन ये संभव नहीं होता है पूरी तरीके से। तो इसके लिए हमें कुछ योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और हमें अपने दिमाग को समझाना भी चाहिए कि कुछ चीज़ें, प्रॉब्लम्स जिसका इलाज नहीं होता है, लेकिन हम उसको अपने योग, अपने मेडिटेशन से भी उसको ठीक कर सकते हैं। कई बार हम लोग बहुत सारी जांचें करा लेते हैं। बहुत बार क्या होता है कि लैब में ऑफर्स होते हैं कि अब सारी जांचें इतने कम पैसों में, या तो सारी कंप्लीट बॉडी चेकअप करा लेने से। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि बार बार अगर आप ये सब जांचें कराएंगे तो छोटी मोटी चीज़ें, चेंजेस भी आपको बहुत परेशान कर देंगी। कुछ लोग बोलते हैं कि सर, प्लेटलेट मेरा 1.5 लाख होना चाहिए लेकिन 1,20,000 है, मेरा प्लेटलेट कम हो गया। पर जरूरी नहीं है कि आपका प्लेटलेट 1,20,000 है तो वो कम है। बहुत लोगों के शरीर में नॉर्मल प्लेटलेट्स भी 90,000, 1 लाख ऐसे ही पाए जाते हैं, तो ये कोई बीमारी नहीं होती। ऐसे कंडीशन में हमें काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे मल्टीपल जॉइंट्स पेन जिसका कोई भी डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा है और हम लगातार परेशान हैं, इसका इलाज सिर्फ मेडिकेशन नहीं होता है, बाकी भी माध्यम से हमें इसका इलाज जरूर लेना चाहिए। हमें सबसे पहले तो अपने लाइफ से स्ट्रेस को कम करना चाहिए। स्ट्रेस कम होता है तो हमारे माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है
हमें एक अच्छी नींद आती है और उसके कारण से हमें ज़्यादा आराम मिलता है। हमने अगर अपने रूटीन टेस्ट में थायराइड, डायबिटीज़ या और भी कोई बीमारी करा के देखा है और अगर हमें वो बीमारी मिल रही है तो हमें उसका एक इलाज कर लेना चाहिए अगर वो पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर वो पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो हमें उसके लिए कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको गर्दन दर्द, कमर दर्द, कंधे में दर्द, ये सब दर्द लगातार बना हुआ है और रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल आ रही, तो मेरा आपसे यही सलाह है कि आप कुछ दिन फिजियोथेरेपी करवाइए। फिजियोथेरेपी आपके मांसपेशियों को बहुत आराम देता है। स्ट्रेचनिंग एक्सरसाइजेस, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और कुछ बेसिक मेडिकेशंस, कोई चीज़ें जैसे कि स्ट्रेस से आप दूर रहिए। इन सब दवाइयों को अगर आप रेगुलरली, इन सब तरीकों को अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो जो आपको छोटे मोटे दर्द जो कि लगातार बने रहते हैं उससे आप निजात पाएंगे। दोस्तों, बहुत बार हमें अपने तनाव, अपने एंजाइटी, अपनी परेशानी के कारण ही हमें अलग अलग जगहों पे दर्द महसूस होता है, लेकिन जिसका कोई कारण नहीं होता है। तो उसके लिए आप कृपया परेशान मत होइए। आप अपने आप को, अपने मन को स्वस्थ रखिए, अपना एक रूटीन फिजिकल एक्टिविटी को रखिए, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखिए, अपने खाने को, अपने को मतलब जो भी आप रोज खा पी रहे हैं एक हेल्दी फूड रखिए, उससे आप स्वस्थ रहेंगे और आपको किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है जिसका इलाज आपको नहीं मिल पा रहा है या तो आप इलाज करके थक चुके हैं और फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो आप मुझसे दुर्गा सिटी हॉस्पिटल में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप निरोग हो जाएं और जल्द से जल्द आप स्वस्थ हो जाएं। धन्यवाद।